तो कल तो पूरा मेथड वाइज तुमको लीनियर डिवीजन मेथड बता दिया हूँ। आज उसको कैसे शॉर्टकट में करेंगे वो वाला कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। तो कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा तो ऐसे शॉर्टकट यूज करके कर लेना। देखो पहला कॉन्सेप्ट सेम है कि जो भी तुमको डिविडेंड दिया होगा उसको क्या करो ना, इंडेक्स फॉर्म में लिख दो। मतलब डिक्रीजिंग पावर में लिखेंगे और सब पावर लिख के करेंगे। तो ये दिया है डिविडेंड, ये है तो इसको कैसे लिखेंगे ना, 2x² प्लस x वाला टर्म नहीं है तो उसको 0x लिख दो प्लस 2, ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है, पहला ये समझ में आएगा तो जो भी डिविडेंड दिया होगा उसको इंडेक्स फॉर्म में लिख देना है। इसका मतलब डिक्रीजिंग पावर में लिखोगे और सारा टर्म उधर रहना चाहिए। उसके बाद डिवाइजर को उतने टाइम्स लिखोगे, कितने टाइम्स लिखोगे ना, डिविडेंड का डिग्री माइनस डिविडेंड का डिग्री क्या है 2 माइनस डिवाइजर का डिग्री 1 -1, ये माइनस होने के बाद जो होगा उसमें +1 कर देना है। जितना आएगा डिवाइजर को उतने बार लिखना है। ये क्या है डिविडेंड का डिग्री, ये क्या है हाँ वही तो बोल रहा हूँ। ये डिवाइजर को कितने टाइम्स लिखोगे उसके लिए ये है फॉर्मूला, कितने टाइम्स डिवाइजर को लिखेंगे। जो डिग्री ऑफ डिविडेंड, डिग्री ऑफ क्या है डिविडेंड माइनस डिग्री ऑफ डिवाइजर जो आएगा उसमें +1 कर देना है। उतने टाइम्स क्या लिखोगे, डिवाइजर को लिखोगे। ठीक है, जैसे डिग्री ऑफ डिविडेंड कितना है 2 तो 2, फिर डिग्री ऑफ डिवाइजर क्या है 1 तो 2 - 1 कितना आ गया 1, तो 1 में +1 कर लो, कितना आ रहा है 1 + 1 2। तो डिवाइजर को हम क्या करेंगे 2 टाइम्स लिखेंगे, तो 2 टाइम्स लिख दो x + 2 इंटू x + 2, 2 बार ऐसे लिख दिया। समझ में आएगी नहीं, पहला कितने बार लिखोगे, डिवाइजर को 2 टाइम्स लिखना है। ठीक है, ओके। 2 कैसे आया ना, डिग्री ऑफ डिविडेंड माइनस डिग्री ऑफ डिवाइजर +1, दोनों का डिग्री को माइनस करने के बाद जो होगा उसमें +1 करके उतने बार लिख देना है। अभी देखो एक एक को इक्वेट करेंगे। पहले किसको इक्वेट करेंगे, ये वाला टर्म को इक्वेट करेंगे। क्या आ गया 2x², तो 2x² यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करेंगे, x के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे 2x² आएगा, क्या मल्टीप्लाई करेंगे 2x, तो इधर 2x लिख दिया। तो जब 2x इंटू एक्स कर रहे हो ये तो 2x² मिल रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा टर्म क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा टर्म क्या आ रहा है 4x, तो 4x के साथ, लेकिन ऊपर में तो क्या दिया है 0 है, x का कोफिशिएंट 0 है, लेकिन यहाँ पर कितना आया है हमारा 4x आया है। तो क्या करेंगे तो बनेगा 0, -4x करेंगे तो, और ये -4x कैसे बनाओगे, इसका हेल्प लेके बनाओगे। तो उसके साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, x के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे -4, तो इधर -4 लिख दिया। समझ में आया कि नहीं। अभी जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए, ये भी 0 बन गया क्योंकि इधर -4x आ गया, पहले से +4x से 0 बन गया। अभी इसको इक्वेट करेंगे, ये देखो यहाँ इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो कितना आ रहा है -8। ठीक है, -8 आ रहा है, लेकिन हमको क्या चाहिए 2 चाहिए नंबर में, तो -8 के साथ क्या प्लस करोगे 2 बनेगा, 10 प्लस करेंगे तो इसीलिए इधर +10 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं। ओके, तो उसके बाद जो जो टर्म डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई हुआ है वो सारा हो जाएगा हमारा डिविडेंड का टर्म, सॉरी कोसेंट का टर्म। तो कोसेंट कितना हो जाएगा, जो जो रेड में लिखा हूँ, मतलब ये 2x डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, x + 2 डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो 2x - 4 हो जाएगा, और रिमाइंडर कितना हो जाएगा जो मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, कितना हो जाएगा 10। कल भी उतना आया था कि नहीं, = 10। तो ये है शॉर्टकट उसको करने का। क्लियर है। तो फिर से बोल रहा हूँ, कितने बार लिखोगे ना, डिविडेंड का डिग्री माइनस डिवाइजर का डिग्री, मतलब जो भी तुमको दोनों दिया होगा दोनों का डिग्री को माइनस करके +1 करना है, उतने टाइम्स लिखोगे। क्लियर है ना। ओके,
ठीक है, फिर ये वाला बताओ, इसको इसी मेथड में ही करना है। देखो डिवाइजर को कितने बार लिखेंगे, कितने बार लिखेंगे, इसका तो डिग्री 1 है तो 3 बार लिखेंगे, तो लिख दो x+2 इंटू x+2 इंटू x+2 x+2, ये आ गया। फिर नेक्स्ट अभी हमको बनाना है 3x3, तो x के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 3x3 बनेगा 3x²। ठीक, तो ये तो क्या हो गया, बैलेंस हो गया 3x3। एक्स्ट्रा टर्म क्या आ रहा है, 6x²। अभी देखो 6x² है, पहले से हमारे पास क्या है 2x² है, तो और कितना चाहिए, 6x² है हमारे पास, 6x² है, लेकिन हमको बनाना है 2x²। अरे तुम लोग क्या गलती किए हो, इधर -6x² लिख दिए होगे, थोड़ी ना इसको 0 बनाना था, यही किए हो ना सब लोग, तुम लोग वही किए हो, इधर 6x² आ गया, इधर -6x² कर दिए हो, यही किए हो ना सब। 3x² इंटू 2 किया तो 6x² आया, हाँ बैलेंस बनाने के लिए 6x से मल्टीप्लाई कर दिया। 6x से, अरे तो इसको थोड़ी ना बैलेंस बनाएगा, अभी इसको देखेगा, वहां पर तो 0 था इसीलिए 0 बनाया। हाँ ठीक है, देख ले, अभी चेक करके बताएगा सही है कि गलत है, समझ में आ रहा है कि नहीं। हमको अभी इधर देखना है, अरे ये एक एक हम डायरेक्ट एलिमिनेट कर रहे हैं। हाँ शायद सही है तेरा, देख ले, रिमाइंडर 32 नहीं गलत है, फिर समझ में आएगी नहीं रे, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्स्ट्रा टर्म आया कि, हाँ एक्स्ट्रा, ठीक है, रुक 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 थोड़ा, ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² आ रहा है, लेकिन हमको क्या चाहिए, क्या है 2x² है ना, अरे ऊपर में क्या है 2x² है, तो 6x² में 6 में क्या करेगा, प्लस कितना करना है या माइनस कितना करना है, ताकि 2 बनेगा, -4 करेगा ना, 6 में -4 करेगा, तो -4x² हमको करना चाहिए हमको, ये ऐसा नहीं। अरे पहले जब स्टेप लिख रहे थे तो भी इधर अगर प्लस आ रहा है फिर माइनस प्लस करते थे, ऐसे करते थे, अभी तो डायरेक्ट कर रहे हैं ना, तो डायरेक्ट करें तो इसको डायरेक्ट दिखना है, 2 बनाना है, तो 6 में क्या करेंगे -4 करेंगे तो बनेगा 2, तो इधर x के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, -4x, समझ में आया कि नहीं बोलो। ओके, फिर यहाँ पर एक्स्ट्रा टर्म क्या आ रहा है, अभी देखो यहाँ से पहले हमको आया था, ये दोनों का जो प्रोडक्ट किए थे 6x² आ गया था, और जब ये दोनों का प्रोडक्ट करेंगे -4x² आ रहा है, और ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये वाला आ जाएगा 2x², जो कि हमको चाहिए था वो आ गया, क्लियर है ना। ओके, फिर नेक्स्ट एक्स्ट्रा टर्म क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई कर लो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है, -8x, ठीक है। अरे यहाँ पर डिग्री 3 था, 3 बार लिखा हूँ, तो हाँ लिखा हूँ, अभी -8x, लेकिन यहाँ पर क्या है 0 है, देखो अभी क्योंकि कुछ भी नहीं है मतलब 0 है, तो अगर 0 है अभी +8x करेंगे तो अभी जाके होगा, और ये नहीं कि इधर माइनस आ गया तो इधर प्लस आ गया, ऐसा नहीं है, क्योंकि इधर x वाला टर्म ही नहीं है, देखो ऊपर में x वाला टर्म है क्या, तो x वाला टर्म नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे, -8x से तो +8x करेंगे ताकि 0 बन जाएगा, तो इसीलिए क्या मल्टीप्लाई करेंगे +8, और जब +8 कर रहे हो कितना हो रहा है, एक्स्ट्रा टर्म कितना आ रहा है 16, हमको कितना चाहिए -1 कैसे मिलेगा, -17 कर दो, अभी ये आ गया सब, जो जो डिविडेंड के साथ मल्टीप्लाई हुआ है वो सारा कोफिशिएंट का टर्म होगा, सॉरी कोसेंट का टर्म होगा, और जो बचा है वो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर, तो कोसेंट कितना आ गया, कोसेंट हो गया 3x² -4x + 8, आ गया कोसेंट, और रिमाइंडर कितना आ गया -7, बोलो समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत है तो बताओ, फिर से बताओ, कुछ भी नहीं। ओके ठीक है, और एक देता हूँ फिर करो,
क्वेश्चन नंबर 4, डिवाइड 2y to the power 4 minus 3y cube plus 5y minus 4 by y minus 1 करो। तो डिवाइजर को 4 बार लिखते हैं, 4 y minus 1, y minus 1, y minus 1 और y minus 1, ये आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, पहले 2y to the power 4 को बैलेंस करेंगे, तो y में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2y क्यूब, ये मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2y क्यूब मल्टीप्लाई किए तो ये वाला तो बैलेंस हो गया, 2y क्यूब इंटू y, 2y to the power 4 हो गया। नेक्स्ट ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये क्या बनेगा, -2y क्यूब, लेकिन हमको क्या बनाना था, -3y क्यूब, तो इसमें -y क्यूब ऐड करूंगा तभी बन जाएगा मेरा -3y क्यूब, हाँ कि नहीं। तो -y क्यूब चाहिए, तो y के साथ क्या मल्टीप्लाई करूंगा तो -y क्यूब मिलेगा, -y स्क्वायर, हाँ कि नहीं। समझ में आ रहा है, तो कोई दिक्कत है तो बताओ। ओके, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा टर्म क्या आ गया, एक्स्ट्रा टर्म क्या आ रहा है, प्लस में y स्क्वायर, तो मुझे क्या बनाना था, -3, सॉरी स्क्वायर वाला तो नहीं है ना, स्क्वायर वाला 0 है, तो मुझे 0 बनाना है, तो y स्क्वायर में -y स्क्वायर करूंगा तो 0 बन जाएगा। देखो ये तो हमारा बैलेंस हो गया, क्यूब वाला तो बैलेंस हो गया, अभी स्क्वायर वाला बैलेंस होना था, स्क्वायर का तो टर्म ही नहीं है, इसका मतलब उसको 0 करना है, y स्क्वायर आ रहा था इधर, तो y स्क्वायर में क्या करेंगे, 0 मिलेगा, -y स्क्वायर करेंगे, तो y के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको y स्क्वायर मिलेगा -y। समझ में आया कि नहीं, बोलो। ओके, फिर अभी देखो नेक्स्ट एक्स्ट्रा टर्म क्या आ रहा है, प्लस y आ रहा है, हाँ y आ रहा है, लेकिन हमको क्या चाहिए, इसको इसके साथ जो मल्टीप्लाई करोगे y आ रहा है, क्या चाहिए हमको, 5y चाहिए, तो और कितना y प्लस करोगे, 4y, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करोगे, 4, और जो 4y कर रहे हो, बाकी तो लास्ट वाला ऑटोमेटिक बैलेंस हो रहा है, -4y जो कि ऊपर में चाहिए था वही है, हाँ कि नहीं। तो इसका मतलब कोसेंट कितना हो जाएगा, कोसेंट हो जाएगा 2y क्यूब -y स्क्वायर -y प्लस 4, और रिमाइंडर तो कुछ भी नहीं बचा है, तो ये +0 लिख दो, रिमाइंडर आ गया 0। फिर गलत इतना क्यों गलत कर रहे हो रे, समझ में आएगी नहीं तुम दोनों को। ओके ठीक है, इसको करो तो फिर। सर हाँ बोल। सर वो पिछले चैप्टर पढ़े थे रियल नंबर, हाँ वो एनसीईआरटी का नंबर सिस्टम है ना। हाँ, और वो पुराना बुक में भी है, वो नया बुक में भी है। ठीक है। ठीक है, अभी देखता हूँ क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। नहीं नहीं, इधर लिख रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये सिंथेटिक डिवीजन मेथड क्या होता है, ये और एक मेथड है कि दो पॉलिनोमियल को डिवाइड करने के लिए, और ये सिंथेटिक जैसे लॉन्ग डिवीजन मेथड हो गया, लीनियर डिवीजन मेथड हो गया, वहाँ पर कुछ भी कंडीशन नहीं है, आप किसी भी दो पॉलिनोमियल को उसी मेथड में कर सकते हो डिवाइड। लेकिन सिंथेटिक डिवीजन मेथड का कुछ लिमिटेशन है, ये सिर्फ स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए ही एप्लीकेबल है। कहाँ पर है ये वाला ध्यान में रखना है। इन सिंथेटिक डिवीजन मेथड द डिवाइजर पॉलिनोमियल इज ऑफ द फॉर्म x plus a और x minus a, that is whose degree is 1।
मतलब जो तुम्हारा डिवाइजर होगा वो हमेशा x प्लस ए और x माइनस ए फॉर्म में रहना चाहिए। इसका मतलब डिवाइजर कैसे रहेगा, आइदर x प्लस 2 हो सकता है, x माइनस 2 हो सकता है, x प्लस 8 हो सकता है, सर एक्स डिग्री 1 x माइनस 8 हो सकता है। हाँ की डिग्री 1 होनी चाहिए। बिल्कुल। और यहाँ पर एक से नहीं, मतलब कौन सा भी वेरिएबल हो सकता है, कौन सा भी वेरिएबल हो सकता है। अगर तुम कर रहे हो कौन सा भी वेरिएबल, सपोज y लेके कोई बोलेगा तो y माइनस 9 कर सकते हो, y प्लस 9 कर सकते हो, ऐसे ही होना चाहिए। मतलब एक वेरिएबल प्लस और माइनस करके कुछ एक नंबर होना चाहिए। सिर्फ इसी टाइप का पॉलिनोमियल अगर डिवाइजर में है तभी जाके वहाँ पर क्या कर सकते हो, ये वाला रूल यूज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं होगा। कोसेंट डिविडेंड के लिए कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कौन सा भी डिविडेंड रहेगा चलेगा। क्लियर है? तो सिर्फ डिवाइजर के लिए कंडीशन है, डिवाइजर इसी फॉर्म में रहना चाहिए, x प्लस ए और x माइनस ए फॉर्म में ही रहना चाहिए। जैसे यहाँ पर आपको बता दिया, इसी फॉर्म में ही रहना चाहिए, अदरवाइज हम ये वाला रूल अप्लाई नहीं करेंगे, नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखो अगर हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड से डिवाइड करेंगे तो पहले क्या करेंगे, पहले तो आपको देखना है, एक म्यूट कर रहे हर्षद। तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज करने से पहले हमेशा किसको चेक करना है, डिवाइजर को चेक करना है। डिवाइजर उसी फॉर्म में है कि नहीं, हमको जो वाला फॉर्म चाहिए उसी फॉर्म में है कि नहीं है, इसका मतलब हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज कर सकते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, हमेशा जो भी डिविडेंड दिया होगा उसको पहले इंडेक्स फॉर्म में लिखो। ये इंडेक्स फॉर्म में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि नहीं, लिखा हुआ है, देखो 3 2 1 0 सब है। तो नेक्स्ट आपको क्या करना है, जो भी दिया होगा ये इंडेक्स फॉर्म में लिखने के बाद उसी पॉलिनोमियल को कोफिशिएंट को ही आपको लेना है। कोफिशिएंट क्या क्या है, 3 माइनस 8 वंस इंडेक्स फॉर्म लिखने के बाद ही लेना है, याद रखो। ना कि ऐसे इधर x दे दिया होगा इधर माइनस 8 दे दिया होगा तो ऐसे लिख दोगे, ऐसा नहीं। इंडेक्स फॉर्म लिखने के बाद 3 माइनस 8 और क्या क्या है कोफिशिएंट बताओ, 1 और 7, ये आ गया। ठीक है ना, क्या क्या आ गया, 3 माइनस 8 1 और 7 ऐसे आ गया। फिर नेक्स्ट क्या करना है, ऐसे एक लाइन खींच दो, ऐसा एक लाइन खींच देना है, ऐसा भी एक लाइन खींच देना है, ऐसे कर देना है। फिर यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर एक चीज लिखना है, क्या लिखना है, अगर इधर तुम्हारा माइनस में दिया है तो इसका ऑपोजिट इधर लिखना है, जो भी इधर लिखा होगा। जैसे यहाँ पर -3 लिखा है, इसका ऑपोजिट क्या होगा, अरे -3 का ऑपोजिट क्या होगा, +3। तो यहाँ पर उसको लिखना है। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं? अगर वहाँ पर -3 लिखा है तो आप क्या करना है, वहाँ पर +3 लिख देना है। समझ में आ गया या कोई दिक्कत है? अरे पहला वाला समझ में आ गया तो ओके। फिर नेक्स्ट आपको क्या करना है, पहला यहाँ तो कोई दिक्कत है, फिर से देखो बोल रहा हूँ, जो भी डिविडेंड दिया होगा उसको इंडेक्स फॉर्म में लिख दो। हाँ इंडेक्स फॉर्म में लिख दो, इंडेक्स फॉर्म में लिखने के बाद सिर्फ कोफिशिएंट को इधर लिखते जाना, इधर। फिर यहाँ पर क्या लिखोगे, अगर इधर -3 माइनस दिया है तो इधर प्लस लेके नंबर को लिख देना है। जैसे -3 था तो मैं +3 लिख दिया। अगर इधर x प्लस 3 दिया होता तो मैं इधर क्या लिखता, इधर क्या लिखता, -3 लिखता। जो इधर लिखा है उसका ऑपोजिट इधर लिखा है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पर जो नंबर लिखा है उसका ये नीचे सेम ही लिख देना है। इधर 3 लिखा है तो इधर भी क्या लिखेंगे, 3 ही लिखेंगे। समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल, जो लिखा है जैसे लिखा है ऐसे ही लिख देना है। समझ में आ गया तो बिल्कुल जो लिखा है ऐसे लिख देना है उसको। उसके बाद आपको क्या करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों को देखो ध्यान से सुनो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों को, किसको, डिवाइजर को, ये नीचे के साथ जो लिखे हो दोनों को मल्टीप्लाई करके इधर लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे, मतलब यहाँ पर, ये अंदर यहाँ पर। तो मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 9 आएगा। 9 सर। तो इसको कहाँ पर लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे। ये आ गया कितना, 3 3 जा 9, यहाँ पर 9 लिख दिया।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर क्या करो, ये दोनों को सॉल्व करो। -8 + 9, -8 + 9 कितना होता है? 1। तो 1 को इधर लिखना है। बोलो समझ में आया कि नहीं? फिर सेम स्टेप रिपीट करेंगे। अभी किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? ये 3 को, और 3 हमेशा 3 को 1 के साथ। और कहाँ पर लिखोगे? उसके आगे जो है उसके नीचे। 1 के नीचे। हाँ, तो कितना आ रहा है? 3 × 1 3, और 1 + 3 कितना हो गया? 4 नीचे लिख दो, नीचे लिख दिया। फिर उसके बाद क्या करना है? किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 3 और 4 को, ये दोनों को किसके नीचे लिखेंगे? 7 के नीचे 12। फिर क्या करेंगे? दोनों को सॉल्व कर लो, कितना आएगा? 19 को इधर लिखेंगे। ठीक है, तो अभी देखो, जो तुम्हारा लास्ट वाला नंबर होगा, लास्ट वाला नंबर, ये हमारा आ जाएगा क्या? ये आ जाएगा रिमाइंडर। ये आ गया रिमाइंडर। और उसके बाद जो बाकी 3 बचा है, रिमाइंडर कितना आ गया? 19। बाकी जो बचा है वो कोसेंट का कोफिशिएंट फॉर्म। तो कोसेंट का कोफिशिएंट फॉर्म मतलब ये क्या हो रहा है? 3 टर्म है, तो 3 टर्म है तो कोफिशिएंट का डिग्री कितना होगा? 2। तो 3x² + x + 4, ये हो गया कोफिशिएंट, कोसेंट। समझ में आया कि नहीं? ये क्वेश्चन किए थे क्या? लीनियर में किए थे क्या? देख लो थोड़ा, अभी जो दिया था क्या ये वाला क्वेश्चन? नहीं सर। उसको लीनियर में वेरीफाई कर लो फिर। हाँ बोल। सर ये शॉर्ट मेथड है या मतलब स्कूल की मेथड है? नहीं, ये तो सब, ये अगर ये वाला सिंथेटिक मेथड अप्लाई हो रहा है, ये तो शॉर्ट मेथड ही है। स्कूल में भी आता है कि सिंथेटिक डिवीजन से करो, ऐसे ही करना है। ठीक है ना? हाँ, हाँ। इसको क्या करो ना, लीनियर से करके क्रॉस चेक कर लो सही आ रहा है कि नहीं, ताकि वो लीनियर का भी तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा और ये भी देख लोगे। करो, लीनियर से करो। एक्स फॉर्म में लिख रहे हो, इसका डिग्री 4 है, तो 4 वाला टर्म रहना चाहिए, 3 वाला टर्म रहना चाहिए, 2 वाला रहना चाहिए, 1 वाला रहना चाहिए, 0 वाला। 0 वाला मतलब नंबर, कहीं पर तुमको जानबूझ के नंबर नहीं दिया होगा, वहाँ पर 0 लेना है, क्योंकि वही गलती मैक्सिमम करते हैं। तो यहाँ पर 0 लेना है आपको। ठीक है, अभी कोफिशिएंट को लिख दिया, तो इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 0 है, इसका कोफिशिएंट -5 है, इसका कोफिशिएंट -4 है, इसका कोफिशिएंट 0 है, सारा लिख दिया। और ये +3 लिखा है, तो इधर -3 लिख दिया। अभी पहला वाला नंबर को तो सेम लिखेंगे, 1 है 1 है। फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -3 × 1 कितना आ गया? -3। अभी 0 -3 प्लस करेंगे तो -3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या करेंगे? ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -3 × -3 +9। फिर ये दोनों को सॉल्व करो, 9 - 5 4, इधर आ गया। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे? 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यह कितना आ गया? -12। और -4 - 16 कितना आता है? -16 आता है। फिर 16 3 जा 48, तो इधर आ गया कितना? 48। ये वाला हमारा रिमाइंडर हो गया, बाकी सारा क्या हो जाएगा? कोसेंट हो जाएगा। तो कोसेंट कितना आ गया? अभी यहाँ पर टर्म कितना है? देखो 4 टर्म है, तो डिग्री होगा 3। 3 से लिखते जाओ फिर, और क्या? x³ - 3x² + 4x - 16, ये आ गया हमारा कोसेंट। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? आ जाएगा 48। 1 को भी काउंट करना। कौन सा 1 को? वो नीचे लिखे देखो, फर्स्ट 1 क्यों काउंट नहीं करेगा बोल? अरे वो लिखा है नहीं किया। इधर, कोफिशिएंट 1 है तो 1 करेगा, 2 है तो 2 करेगा, जो है उसको लेगा ना। हाँ, समझ में आएगी नहीं रे? ठीक है, ये वाला करके बताओ।
सब समझ में आ जाएगा, लेकिन उसको मेमोरी में फिट करना तुम्हारा काम है। उसके लिए क्या करना है, प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे वो देखो। और एक सही तरीका क्या है रिवीजन करने का, पहले आज पढ़ लिए, ठीक है ना, आज पढ़ लिए, जितना भी पढ़ लिए क्वेश्चन आंसर सारा प्रैक्टिस करो, उसका रिलेटेड जितना क्वेश्चन हो सकता है प्रैक्टिस कर लो। ये हो गया। फिर 7 डेज के बाद और एक बार उसी को रिवाइज करना, फिर 30 डेज के बाद उसको रिवाइज करना, फिर इतने कर दोगे ना और कभी भी उसको भूलोगे नहीं। पहले वो एक दिन पढ़ लिए कॉन्सेप्ट, उसी दिन जितना ज़्यादा क्वेश्चन हो सकता है प्रैक्टिस कर लो। फिर 7 डेज के अंदर उसी को रिवाइज कर देना है, फिर 30 डेज के अंदर उसी को रिवाइज करना है। फिर अभी ऐसे 30 कर सकते हो, नहीं तो अभी ऐसे ही कर दिए 3 बार ना, और वो भूलोगे नहीं, बहुत ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। ये वाला रूल जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करके देखना, खुद बोलोगे सर हाँ ऐसे हो रहा है, ठीक है ना। पहले क्योंकि हमारा मेमोरी क्या होता है कि अगर नया चीज़, कुछ भी नया चीज़ अडॉप्ट कर रहा है ना, वो जल्दी भूल जाता है। लेकिन अगर उसको 3-4 बार उसको बता दिया, वो तो पहचान का लगता है, वो फिर वो बोलता है कि वो अपन नहीं है, अपन का ही है, करके रख लेता है। ठीक है, ऐसे ही करना है। 3 बार अगर कर दिए तो और बहुत वो लॉन्ग टाइम तक वो रहता है। ठीक है, यहाँ पर उसको बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो क्या क्या यूज़ कर रहा हूँ। पहले तो इंडेक्स फॉर्म में लिख देंगे। इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ गया, 3x³ प्लस 2x², x वाला टर्म नहीं है तो 0x लिख दिया, -1 ये। उसके बाद ये सारा का कोफिशिएंट को लिख देंगे, 3, 2, 0, -1। उसके बाद ऐसे 2 लाइन खींच दो। यहाँ पर +2 है, यहाँ पर क्या लिख देंगे, -2। यहाँ पर 3 है तो पूरा 3 इधर लिख दो। उसके बाद -2 × 3, इसके नीचे लिखेंगे -6। अब ये दोनों को सॉल्व कर लो, सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, -4। फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 8 इधर लिख दो। फिर दोनों को प्लस कर दो, 8। फिर इधर प्लस कर लो, सॉरी मल्टीप्लाई कर लो, ये दोनों को कितना आ रहा है, -16। फिर ये दोनों को प्लस कर दो, -17। तो ये तो आ गया हमारा कोसेंट, बाकी सारा सॉरी ये आ गया रिमाइंडर, बाकी सारा कोसेंट का कोफिशिएंट फॉर्म। तो कोसेंट क्या हो जाएगा, 3 टर्म है तो डिग्री होगा 2, 3x² -4x प्लस 8। फिर रिमाइंडर हो जाएगा कितना, -17। ये हो गया हमारा आंसर। पूरा समझ में आ गया। ठीक है, इसको प्रैक्टिस कर लेना है। अभी क्वेश्चन भेज रहा हूँ, आप क्या करना है, उसको तीनों टाइप का मेथड में ही करना है, ठीक है ना, ताकि तीनों टाइप का मेथड अच्छे से याद रह जाएगा। सर और एक क्वेश्चन नहीं और एक नहीं, अरे ये कल बोला था होमवर्क दूंगा, वो होमवर्क सेंड कर रहा हूँ, तो सारा कर लेना।